देखिए, लाउंडा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी लाश कुएं में मिली। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी घटना। ये राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा काला दिन था। नारी का खास करके हिंदुस्तान में, राजस्थान में, अपने प्रदेश में विशेष स्थान है। अभी नवरात्रा आने वाले हैं। मैं कहता हूँ अपन देवी के रूप में नारी को पूजते हैं, लक्ष्मी के रूप में नारी को पूजते हैं, और इतनी बड़ी विडंबना उसके बाद भी अभी तक सरकार का रवैया है वो स्पष्ट नहीं है। हमें बहुत बड़ा इस बात की तकलीफ है कि अभी परिजनों के ढाढ़स बनाने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं गया, न उनसे कोई बात करने गया। इस बात का बड़ा दुख है, तकलीफ है। इस आक्रोश को लेकर कल हम सुबह 11 बजे डिप्टी ऑफिस के सामने फतेहपुर में बड़ा पड़ाव करने जा रहे हैं। इस बाबत में आज लक्ष्मणगढ़ में आप लोगों के मार्फत लोगों को संचार करने के लिए, क्योंकि मामला कोई बहुत दूर का नहीं है। आज वो घटना फतेहपुर तहसील में हुई है तो कल लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी हो सकती है। इसलिए ये बड़ी मामला मान सम्मान और स्वाभिमान का है। इसलिए नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। इस आवाज़ को लेकर आज मैं आपसे बात करने के लिए लक्ष्मणगढ़ आया हूँ। आपकी क्या क्या मांगे रहेंगी कल? देखिए, मामला सीधा सीधा है। हमने पहले दिन ही जिस बच्ची का वहाँ जो पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय तय किया कि मिले, सरकारी नौकरी मिले। जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं या अपराधियों के सहयोगी हैं वो भी सलाखों के पीछे हों। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रयास से उस मामले को दबाया का जो प्रयास हो रहा है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सब लोगों को जवाब देने के लिए कल आपके मार्फत यहाँ लक्ष्मणगढ़ तहसील में भी जितने भी साथी लोग हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं, मैं कहता हूँ मामला बड़ा गंभीर है। 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में 3 लड़के सामूहिक रूप से गैंग रेप करके उसको कुएं में लाश मिलती है। इससे बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब आवाज़ तो हम एक है, मतलब आप मुट्ठी बंद करके कल आइए। कम से कम चुनाव सामने है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ एक ताकत बनेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ मंदिर देवरों में घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी उस घर में कोई अभी तक पूछने नहीं आ रहा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खास करके तकलीफ इस बात की भी है, मुझे इस बात का भी दुख है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस जिले से हैं, फतेहपुर से बहुत दूर नहीं है माननीय डोटासरा साहब। उनको भी कम से कम इतना टाइम निकाल के वहाँ जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, वहाँ के विधायक को भी जाना चाहिए था। लेकिन न तो किसी ने सोशल मीडिया के मार्फत इस बात की निंदा की है, माननीय न तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, न फतेहपुर के विधायक आखम अली खान ने की है। वो तो ये मानते हैं कि हमारे वोट की राजनीति उनकी बड़ी हो गई, वो कहीं वोट में सेंध नहीं लग जाए, वोट कि मामला ही नहीं है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ ये मामला सर्व समाज संघर्ष समिति का है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम तो कहते हैं अपराधी किसी भी जाति में हो सकते हैं। अपराधियों को संरक्षण देना पाप है। इसलिए कल 11 बजे फतेहपुर के डिप्टी ऑफिस के सामने आइए और अपनी इस आवाज़ को बुलंदी के साथ में कम से कम राजस्थान सरकार के कानों तक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री परिवार वालों को बुला करके उनकी बात सुने, उनकी क्या मदद कर सकते हैं वो करें। और आपका कोई सवाल है तो मेरे को पूछिए। आप बोले राजनीतिक रूप से इसको दबाया जा रहा है, तो आप किसकी तरफ आपका इशारा, कौन दबा रहा है इस मामले को? देखिए, जिनकी सत्ता होती है, बड़ा तकलीफ है कि लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया। एक नाबालिग लड़की के साथ में, मैं मानता हूँ वो बहुत बिजी हैं, पूरा प्रदेश देखते हैं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया का जमाना है। आज इतनी बड़ी घटना के बाद में, जिसके 8-9 दिन हो गए, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष जी का, फतेहपुर के विधायक का फेसबुक के मार्फत इस बात की निंदा तक नहीं की कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमें तकलीफ है। अरे किसी ना किसी की बच्ची गई होगी, अरे किसी की वो बेटी होगी, वो उस जीवन में आके क्या देखा होगा। राजनीति इतनी ऊंचे स्तर पर नहीं करनी चाहिए। मुझे दुख और तकलीफ है। इसलिए मैं आप लोगों से लक्ष्मणगढ़ में बात करने आया हूं, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ वो गढ़ है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ की आवाज ठेठ दिल्ली तक जाएगी। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके मार्फत उनसे विनती करने आया हूं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपकी सरकार में पूरी चलबल है, आप जो कहते हो वो होता है। एक गरीब बच्ची को न्याय दिलाइए। मैं हाथ जोड़ता हूं, उनसे विनती करता हूं, कम से कम उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए सरकार का कोई जनप्रतिनिधि जाए, इस समस्या का समाधान हो। इसके लिए मैं इसलिए लक्ष्मणगढ़ आया हूँ कि कम से कम लक्ष्मणगढ़ से आवाज़, उनके फतेहपुर वाली आवाज़ पहुंची नहीं तो कम से कम लक्ष्मणगढ़ वाली आवाज़ उनके कानों में जाए। आप बार बार एक बात बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा, ये किस आधार पे? आज तक इस मामले में कभी ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, मेरे पास भी बड़ा अचरज का सा विषय आया कि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया। अभी 2 दिन पहले की जयपुर की एक घटना है जिसमें आपस में एक आदमी की मौत हो गई। सरकार ने तुरंत 4 घंटे में, न कोई जांच हुई, न कोई और कुछ हुआ,
4 घंटे में 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, एक सर्च के बुतदेरी उनको आवंटित की है, तो दोहरा चरित्र सरकार के पास नहीं हो। राम और राज बहुत बड़े होते हैं, मैंने सुना है। राम किस रूप में है नहीं है, लेकिन राज को देखा है। राज 2 मिनट में फैसला करता है। इसलिए मैं आपके मार्फत अपील करना चाहूंगा कि माननीय डोटासरा साहब, आप कांग्रेस के मालिक हैं, आपकी बहुत बड़ी चलती है। एक नाबालिग बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। आपसे विनती है, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारी मदद करें, नहीं तो हम अलग जगह ही हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, ये रामगढ़ से लगी चिंगारी प्रदेश में जाएगी, जो धीरे धीरे सुलगने का प्रयास करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम घर बैठने वाले नहीं हैं। हम वो नहीं है कि आज बात कर लिए कल घर जाके सो गए। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए आपसे हाथाजोड़ी करने आया हूँ कि कल हम हजारों की संख्या में आएंगे, वहाँ पुलिस से, राज से आमना सामना होगा। हमारे पे आंसू गैस की गोलियां चढ़ाओगे, कहीं लट मारोगे, तो उससे अच्छा है कि कम से कम उस गरीब लड़की को न्याय दे दो, जिससे उसकी माँ के साथ क्या बीत रही होगी, उसके पिताजी के साथ क्या बीत रही होगी। मैं परिवार में जाके आया हूँ, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, और कम से कम इतनी बड़ी पार्टी है, आप कोई भी नेता अभी उस परिवार से मिलने तक नहीं गया। इसलिए आप कल 11 बजे डिप्टी ऑफिस के सामने फतेहपुर में आइए और इस बात को ताकत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।